नमस्कार, स्वागत है आपका अजीत अंजुम जी के प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं नीलू व्यास। आपको वो दिन की तस्वीरें याद होंगी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु से लाया गया सेंगोल संसद के लोकसभा के अंदर स्थापित किया था। उसकी जो तस्वीर अगर आप देखें तो एक गदानुमा वो स्ट्रक्चर दिखता है और ठीक स्पीकर यानी कि लोकसभा अध्यक्ष की सीट के ठीक पीछे वो टंगा हुआ है। तो अभी जब 18वीं लोकसभा की शुरुआत हुई तो सारे नए नए सांसदों ने शपथ ग्रहण शुरू की, लेकिन समाजवादी पार्टी के एक सांसद जो कि मोहनलालगंज, जो उत्तर प्रदेश का मोहनलालगंज है, वहां के समाजवादी पार्टी के लोकसभा सांसद हैं, उन्होंने प्रोटेम स्पीकर भारतुहरि महताब को एक चिट्ठी लिखी और उस चिट्ठी में उन्होंने जिक्र किया कि ये मेरी मांग है, ये उनकी व्यक्तिगत मांग थी कि संसद संविधान का प्रतीक है और इस वजह से संसद के अंदर से सेंगोल को हटाया जाना चाहिए। उन्होंने साथ में यह भी कहा कि सेंगोल यानी कि राजदंड यानी कि राजा का डंडा है, वो राजशाही का प्रतीक है, इसलिए उसकी जगह संसद के अंदर नहीं होनी चाहिए। उन्होंने ये चिट्ठी लिखी। उसके बाद उन्होंने एएनआई से एक इंटरव्यू दिया छोटा, और उसमें उन्होंने कहा कि भाई ये मेरी व्यक्तिगत मांग है और मैंने इसमें मांग की है कि संविधान से संसद को और लोकतंत्र को चलना चाहिए, न कि राजशाही से। और क्योंकि सेंगोल राजशाही का एक सिंबल है, इस वजह से उसको हटाना चाहिए। अब उनका ये स्टेटमेंट, उनकी ये लिखी गई चिट्ठी पर इतना ज्यादा राजनीतिक बवाल अब मच गया है कि लोग अब ये सोचने लगे हैं कि ये कौन सा विवाद छिड़ गया है। और ये ठीक एक दिन बाद हुआ है जब संविधान बचाओ बनाम इमरजेंसी को लेकर अच्छा खासा तमाशा कल बीजेपी ने किया था संसद में। इमरजेंसी की वर्षगांठ पर आपने देखा था कि कल स्पीकर ओम बिरला से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक और आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तक ने इमरजेंसी की व्याख्या कर डाली और कहा कि ये तो संविधान के ऊपर सबसे बड़ा धब्बा है, संविधान के ऊपर सबसे बड़ा हमला है, ये आज द्रौपदी मुर्मू ने भी कहा। तो ये बीजेपी की रणनीति है कि अगर कांग्रेस को घेरना है तो आप इमरजेंसी की बात करो, कांग्रेस बैकफुट पर आ जाएगी। तो अब इंडिया ब्लॉक को भी एक रैलिंग पॉइंट, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, वो मिल गया है और वो संविधान है। और रैलिंग पॉइंट के अलावा भी संविधान एक बहुत ही गंभीर मुद्दा पूरे चुनाव के कैंपेन में रहा। लोगों को ये लगा कि अगर संविधान छिन जाएगा तो उनके मौलिक अधिकार छिन जाएंगे, उनका आरक्षण छिन जाएगा, उनकी जो आवाज है वो छिन जाएगी। और इसको कन्विंस करने में विपक्ष कामयाब रहा और यही नतीजा है कि विपक्ष एक भारी बहुमत जीतकर आज ऑलमोस्ट इक्वल संख्या में है, और जहां पर सत्ता खड़ी है ऑलमोस्ट कुछ सीटें कम हैं और वो विपक्ष आज सत्ता के साथ खड़ा हुआ नजर आ रहा है। तो अब ऐसे में जो संसद के अंदर का संघर्ष है वो शुरू हो गया है। तो इंडिया ब्लॉक कहता है कि उसको संविधान बचाना है, और जो एनडीए के दल हैं या खासकर बीजेपी के लोग वो इमरजेंसी की बात कर रहे थे। लेकिन आज मामला इमरजेंसी से एक हाथ और आगे चला गया। आज सेंगोल को लेकर विवाद खड़ा हो गया, क्योंकि आर.के. चौधरी जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं, लोकसभा सांसद हैं, उन्होंने ये कह दिया कि संसद से सेंगोल को हटा देना चाहिए क्योंकि वो राजशाही का प्रतीक है। यानी कि उन्होंने संविधान बनाम जो तानाशाह का जो एक नैरेटिव इस समय नए लोकसभा में नजर आ रहा है, 18वीं लोकसभा में नजर आ रहा है, अब उसका एक नया अध्याय खुल गया है, वो है सेंगोल के बहाने। अब इसको लेकर अलग अलग प्रतिक्रियाएं आई हैं। अब उसको आपको एक एक करके बताते हैं। पहले तो आपको ये बताएं कि जो इंडिया दल के जो लोग थे उन्होंने आर.के. चौधरी का सपोर्ट किया। जैसे कि मिसाल के तौर पर मीजा भारती जो कि आरजेडी की राज्यसभा सांसद हैं, उन्होंने कहा कि मैं तो इस बात का समर्थन करती हूँ कि सेंगोल को बाकायदा हटाया जाना चाहिए और उसको म्यूजियम में रखा जाना चाहिए। इस बात को मीजा भारती ने कहा। उधर अखिलेश यादव ने आज एक सफाई दी, और मैं आपको ये भी बता दूं कि समाजवादी पार्टी के जो भी प्रवक्ता थे और आज अगर जो भी पैनल डिस्कशंस प्लान कर रहे थे तो पहले तो वो तैयार हो गए, उसके बाद सब स्पोक्स पर्संस ने मना कर दिया आने से, ये कहते हुए कि अखिलेश यादव ने अपनी एक प्रतिक्रिया दे दी है। अखिलेश यादव ने क्या कहा? अखिलेश यादव ने अपनी प्रतिक्रिया में ये कहा कि देखिए जो हमारे सांसद हैं यानी कि आर.के. चौधरी, ये उन्होंने इस बात को इसलिए कहा क्योंकि उन्होंने ये बात देख ली कि जब मोदी जी नए संसद में आए, 18वीं लोकसभा जब शुरू हुई
तो वो सेंगोल को प्रणाम करना भूल गए और इस वजह से उनको ये पत्र लिखना पड़ा और इस तरीके की प्रतिक्रिया देनी पड़ी। और साथ में कहा कि सेंगोल पर मेरी जो प्रतिक्रिया थी उसको लेकर मैंने ट्वीट किया था और आप उस ट्वीट को चला सकते हैं। ये कह के समाजवादी पार्टी ने अपना पल्ला झाड़ लिया। लेकिन बीजेपी ये मौका कैसे गंवाती, तो तमाम बीजेपी के लोग अब इसको लेकर आगे बढ़ गए। जैसे रवि किशन है, बीजेपी के जो सांसद हैं, उनका ये कहना था, रवि किशन ने कहा कि समाजवादियों की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, वो अपने ही सांसद को भगवान बताते हैं और इसके पहले कि कोई अच्छी शुरुआत हो, उनका पतन ऑलरेडी शुरू हो गया है और वो शुरू होने के पहले ही अब खत्म हो जाना चाहते हैं। इस तरीके की प्रतिक्रिया रवि किशन की तरफ से आई है। योगी आदित्यनाथ का भी एक ट्वीट आया है और उस ट्वीट को आप देख सकते हैं। योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि ये जो बयान है आर के चौधरी का, ये बेहद निंदनीय है और ये गर्व की बात है कि मोदी जी ने सेंगोल की स्थापना संसद के अंदर की है। तो ये योगी आदित्यनाथ की प्रतिक्रिया थी। उसके अलावा अनुप्रिया पटेल ने यह कहा कि जिस समय सेंगोल की स्थापना हो रही थी तो उस समय समाजवादी पार्टी नेता क्या कर रहे थे, और उन्होंने खुद कहा कि मैंने ये बाइट उनकी सुनी नहीं है। चिराग पासवान ने यह कहा कि भाई आपको सांसद इसलिए बनाया गया है कि आप चुने हुए नेता हैं, आप विकास का काम करें, तो आप ये घिनौनी बंटवारे की राजनीति क्यों कर रहे हैं, इसको लेकर चिराग पासवान की प्रतिक्रिया आई है। तो ये तमाम एक राजनीतिक बवाल का विषय सेंगोल बन गया है। लेकिन ये बात समझनी जरूरी है कि अचानक से सेंगोल की बात अगर आर के चौधरी ने की है तो ठीक है, उन्होंने एक साउंड बाइट में ये भी कहा कि इसका पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, ये मेरी व्यक्तिगत राय है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जो बात आर के चौधरी ने सेंगोल के बारे में कही है तो वो केवल और केवल मोदी जी की तानाशाही को ध्यान में रखते हुए कहा है। बीजेपी की तानाशाही का जो रवैया है उसको ध्यान में रखते हुए कहा गया है। उन्होंने इस बात को इसलिए भी कहा ताकि संसद में संसद जैसे चलती है सुचारू रूप से, जहां पर विपक्ष को आवाज मिले, विपक्ष की आवाज सुनी जाए, विपक्ष के प्रतिनिधित्व को उतना ही सम्मान दिया जाए, ये केवल उसी बात का प्रतीक है। आपने देखा था कि कल किस तरीके से जब राहुल गांधी लीडर ऑफ द ऑपोजिशन चुने गए और अखिलेश यादव ने जब ओम बिरला जब कल अध्यक्ष पद की कुर्सी पर बैठे तो सब ने उनको एक ही बात बताई कि देखिए जो विपक्ष की आवाज है वो जनता की आवाज है और सवाल ये नहीं है कि सदन को सुचारू रूप से आप कैसे चला रहे हैं, सवाल ये है कि जो जनता की आवाज है, जो विपक्ष की आवाज है, उसको बिना दबाए आप संसद कैसे चलाएंगे, इशू वो है। इस बात को लेकर राहुल गांधी ने भी कहा और अखिलेश यादव ने इस बात को कहा, एनसीपी की सुप्रिया सूले ने कहा, उसके बाद टीएमसी के सुदीप बंदोपाध्याय ने कहा। तो तमाम दलों के नेताओं ने इस बात को रेखांकित किया कि स्पीकर ओम बिरला अब अध्यक्ष पद की कुर्सी पर बैठ गए हैं, उन्हीं की कुर्सी के ठीक पीछे सेंगोल लगा हुआ है। तो आज समाजवादी पार्टी का जो नेता है आर के चौधरी, तो उन्होंने अपनी इस भावना को एक्सप्रेस किया। एक्सप्रेस करते हुए उन्होंने चिट्ठी लिख दी प्रोटेम स्पीकर को। चिट्ठी लिखने के बाद जब ये बात मीडिया में लीक हुई तो जाहिर सी बात है कि उन्होंने एक बाइट एएनआई को दिया और तमाम आज छोटे चैनल्स भी उनके पास पहुंच गए थे और उन्होंने अपने स्टैंड पर कायम है। उन्होंने कहा है कि ठीक है, ये मेरा व्यक्तिगत मसला है, लेकिन जो राजदंड है यानी कि जो सेंगोल है वो तानाशाही, वो मोनार्की का प्रतीक है, यानी कि राजशाही का प्रतीक है और अब हमारे देश से राजशाही खत्म हो चुकी है। लोग संविधान को मानते हैं, लोग लोकतंत्र को मानते हैं। इसी बात को उन्होंने रेखांकित किया। अब अगर आप एंटायरिटी में देखिए, अगर पूर्ण रूप से देखिए, तो क्या आर के चौधरी ने कोई गलत बात कह दी? सेंगोल की स्थापना संसद के अंदर हो चुकी है, मोदी जी कर चुके हैं, पूरे गाजे बाजे के साथ उन्होंने किया था। अगर आपको वो तस्वीरें अगर याद हो तो क्या हुआ था, 20 पंडितों ने सेंगोल को हैंडओवर किया था मोदी जी को, और जब मोदी जी ने इसकी खोजबीन करवाई थी तो ये पता चला कि तमिलनाडु में ये सेंगोल पाया गया है, तमिलनाडु से ये लाया गया और इसमें ये बताया गया और उसके सेंगोल के जो मायने हैं उसको कैसे समझाया गया है उसके बारे में ये बीजेपी के लोग कहते हैं। और सेंगोल की अगर आप पूरा जो तस्वीर अगर आप स्क्रीन पर देखें तो ये सत्ता हस्तांतरण का ये एक प्रतीक था। जब राजशाही का जमाना था तो उस समय राजा जब अपना उत्तराधिकारी चुनता था तो वो उत्तराधिकारी को चुनने के लिए जिस प्रतीक का इस्तेमाल करता था वो राजदंड था, जिसको हम सेंगोल कहते हैं। अब सेंगोल का जो वजन
जो इस समय संसद के अंदर लगा हुआ है वो 800 ग्राम गोल्ड प्लेटेड ये सेंगोल है और 15,000 15,000 रुपए इसकी कीमत है। 5 फीट लंबाई है, चांदी का बना है और ऊपर इसमें सोने की परत लगी हुई है। इस तस्वीर को अगर आप ध्यान से देखें तो अंग्रेजों ने पंडित नेहरू से पूछा था, इस तस्वीर को ध्यान से देखिए और इसके बारे में किस तरीके का नैरेटिव गढ़ा गया है वो भी देख लीजिए। अंग्रेजों ने पंडित नेहरू से पूछा था कि सत्ता हस्तांतरण के प्रतीक के तौर पर कौन सी चीज सौंपी जाए, तो उस समय सी राजगोपालाचारी ने तमिलनाडु में प्रचलित राजदंड की प्रथा का सुझाव दिया था। इसे तमिलनाडु से बनवाया गया और बनाने वाले कुमुदी एजरुलू वो अभी जीवित है। तो ये तमाम तरीके के ऐतिहासिक पॉइंट्स इसमें कहे गए हैं और आज बीजेपी के जो जितने प्रवक्ता हैं उनकी भी यही प्रतिक्रिया आई है कि जब जवाहरलाल नेहरू ने एक्सेप्ट कर लिया था राजदंड यानी कि सेंगोल, तो फिर विपक्षी नेताओं को क्या दिक्कत हो रही है। लेकिन सवाल यहाँ पर सेंगोल का है ही नहीं, सवाल संविधान को फॉलो करने का है, संविधान विपक्ष को सम्मान देने का है, विपक्ष एक जनता की आवाज है उसको सम्मान देने का है। और अगर मोदी जी जिनके बारे में विपक्ष हमेशा ये कहता है कि वो लोकतंत्र नहीं चलाते हैं, वो राजशाही चला रहे हैं, उनको ऐसा लग रहा है कि वो देश के प्रधानमंत्री नहीं बल्कि देश के राजा हैं। तो इसी सब तरीके का जब नैरेटिव फैलाया गया तो आज जाहिर सी बात है कि इंडिया दल समूह जब आज एक भारी संख्या में संसद के अंदर है तो आज एक सांसद के जो मन की व्यथा थी वो फूट गई और वो इसीलिए कि लोकतंत्र को बचाने की स्पिरिट में उसने ये बात कह डाली, एक चिट्ठी के जरिए कही और फिर मीडिया से बातचीत करने में कहा। उन्होंने इस बात को क्लियर किया कि ये उनका व्यक्तिगत मामला है, लेकिन सवाल उठता है कि मान लीजिए कि अगर मोदी जी की सरकार अगर गिर जाती है तो क्या इंडिया अलायंस इस सेंगोल को हटा कर ही मानेगा। दूसरा सवाल यह है कि क्या जो नया संसद बना हुआ है क्या उसको संग्रहालय में बदल दिया जाएगा। ये तमाम तरीके के आज संकेत आर.के. चौधरी के बयान से मिल रहे हैं। हालांकि इसमें कोई वरिष्ठ कांग्रेस का नेता या कोई बहुत वरिष्ठ नेताओं की इसमें प्रतिक्रिया नहीं आई है, केवल मीजा भारती का एक कमेंट इसमें आया है। मनोज झा ने इसको कहा, अगर मनोज झा का आप स्टेटमेंट देखें तो उन्होंने कहा कि मोदी जी तो जो सारी राजाओं के जो चिन्ह है उससे अपने आप को रिलेट करते हैं और उसमें जेवर है, मंगलसूत्र है, मुजरा है, तमाम तरीके की उन्होंने बातें कही कि देखिए मोदी जी जितने भी राजशाही के जो सिंबल्स हैं उससे अपने आप को रिलेट करते हैं, तो इसमें गलत क्या कहा आर.के. चौधरी ने। तो सवाल ये उठता है कि सेंगोल के बहाने आज जो ये विवाद खड़ा हुआ है, सेंगोल को हटाने की जो बात आर.के. चौधरी ने कही, ये केवल और केवल इस बात का प्रतीक है कि सेंगोल को मोदी जी की तानाशाही ने वहां पर स्थापित किया, विपक्ष की आवाज को नहीं सुना गया और उसका ये प्रतीक आज एक तरीके से जिसे कहते हैं कि अपने आप स्फुरित हो गया। तो आज ये उस चीज को दिखाता है कहीं ना कहीं। तो अब लेकिन ये एक बड़ा बवाल आज जिसको लेकर राजनीतिक बवाल मच गया, तमाम तरीके की प्रतिक्रियाएं आई। ये तो साफ लग रहा है कि इंडिया दल के सारे लोग इस पर नहीं बोलना चाहते, थोड़ा सा स्टिकी विकेट पर इस समय नजर आ रहे हैं। लेकिन जो बात उन्होंने कही वो इमरजेंसी और इमरजेंसी बनाम जो संविधान बचाओ का जो पूरा नैरेटिव है, ये उसका एक दूसरा पन्ना साफ नजर आ रहा है कि जो जिस तरीके से मोदी जी ने संसद को और संसद की प्रणाली को खत्म करने की कोशिश की थी, तो जाहिर सी बात है कि इंडिया दल के कई लोग ऐसे होंगे जो सेंगोल से अपने आप को रिलेट नहीं करते। उनको ये लगता है कि लोकतंत्र का मंदिर है संसद, वहां पर सेंगोल की जरूरत नहीं है और इसी बात को आर.के. चौधरी ने एक्सप्रेस करने की कोशिश की है। अब ये जो संघर्ष की राजनीति की शुरुआत हम देख रहे हैं, पहले आपने देखा कि शपथ ग्रहण के दौरान जब इमरजेंसी को याद किया गया, उसके बाद ओम बिरला ने कल इंदिरा गांधी के खिलाफ एक निंदा प्रस्ताव पारित कर दिया। आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने फिर से इमरजेंसी का अगर उल्लेख किया, तो जाहिर सी बात है कि चीजें बहुत सुचारू रूप से संसद में शुरू नहीं हुई हैं और अब आने वाले दिनों में ये संघर्ष और तेज होगा और मोदी जी को और मोदी जी की तानाशाही को इसी तरीके से लोग एक्सप्रेस करेंगे, जैसे कि आर.के. चौधरी ने ये कह के कह दिया कि संसद के अंदर सेंगोल की कोई जगह नहीं है और सेंगोल को हटाया जाना चाहिए और वो अपने इस व्यक्तिगत बयान पर अभी भी कायम है। भले ही इंडिया दल के लोग बहुत ज्यादा ना बोले, अखिलेश यादव ने क्या कहा? अखिलेश यादव ने कहा कि मुझे जो सेंगोल पे कहना था
वो मैंने कह दिया, लेकिन मोदी जी ने सेंगोल को प्रणाम नहीं किया, इस वजह से उनके सांसद ने इस बात को कहा। तो वो थोड़ा-सा बैकफुट पे ज़रूर नज़र आए, लेकिन उन्होंने पूरी तरह से आर के चौधरी की बात को खारिज भी नहीं किया है। तो आप अब देखना होगा कि सेंगोल पर आने वाले दिनों में और किस तरीके के कमेंट्स आते हैं, लेकिन फिलहाल सेंगोल एक बड़े राजनीतिक बवाल का आज केंद्र बन गया। इस पर आपके फीडबैक का मुझे इंतजार रहेगा। आप बने रहिएगा मेरे साथ अजीत अंजुम जी के प्लेटफॉर्म पर। थैंक यू।